नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको बदलने का भरपूर कोशिश जारी है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब पूरी कोशिश में लगी हुई हैं कि किसी तरह से आरक्षण को फिर से बढ़ाया जाए। मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं कि मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं जातिगत आरक्षण के खिलाफ हूं। आरक्षण जाति के आधार पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि गरीब सभी जातियों के अंदर हैं। जितनी भी जाति हैं हमारे इंडिया में, भारत में, सभी जातियों में गरीब हैं और सबको आरक्षण की जरूरत है। इसलिए अब जाति आधारित आरक्षण नहीं, अब आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। कौन कितना गरीब है उसके हिसाब से होना चाहिए और आरक्षण की अब नई परिभाषा तय की जानी चाहिए। मित्रों, समय आ गया है, क्योंकि एक विशेष जाति को, विशेष समुदाय को आरक्षण देना ये समाज में असमानता का माहौल पैदा करता है, एक दूसरे के बीच में डाह पैदा करता है, लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। काफी परेशानियां, काफी समाज को बांटने का एक मुख्य जरिया है आरक्षण। इसलिए समाज को अगर एक करना है तो आरक्षण को जो है बंद करना पड़ेगा। आरक्षण हमारे समाज के लिए सबसे घातक चीज है। आरक्षण दो तो आर्थिक आधार पे दो, जो कि समय की मांग भी है और जरूरत भी है। मित्रों, अब सभी राजनीतिक पार्टियों को मैं एक बात ये कहता हूं कि ये जरूरी नहीं आपके लिए कि आप कितने लोगों को आरक्षण दे रहे हो। ज्यादा आरक्षण देने से ज्यादा बेहतर ये है कि हम सबसे अच्छा मैसेज समाज में ये जाएगा कि हम अपने भारत में कितने कम लोगों को आरक्षण दे रहे हैं। क्योंकि जितने आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण लागू होगा तो ये फार्मूला फिट बैठेगा कि हमारे यहाँ इतने लोग, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और आरक्षण के दायरे से बाहर गए। आज मित्रों, जितने भी देश को आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, जो भी देश आज सबसे टॉप पे गया है, चाहे चाइना हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, कहीं भी हो, कहीं भी आरक्षण नहीं है। फिलहाल जाति आधारित आरक्षण कहीं नहीं है। जब जाति आधारित आरक्षण नहीं होगा तो कोई भी चीज एक कंपटीशन के द्वारा तैयार होगा। तो जो कंपटीशन से आगे बढ़ेंगे वो उसका अलग ही फायदा होगा, अलग ही मजा होगा। इसके लिए मैं कहता हूं कि बिना संघर्ष के मिली हुई सफलता 2 टके की भी कीमत नहीं होती है। बिना परिश्रम के ही, बिना पुरुषार्थ के ही अगर किसी को प्रशस्ति पत्र दिया जाए, किसी को सम्मानित किया जाए, तो वो सम्मान का कोई कीमत नहीं, सम्मान की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए सम्मान जो है तब होता है जो पुरुषार्थ से पाया जाए, और बिना पुरुषार्थ के अगर कोई भी चीज मिले तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। इसलिए लोगों को पुरुषार्थ सिखाइए, परिश्रम सिखाइए, आत्मविश्वास जगाइए, आत्मनिर्भर बनाइए, तो इसका जो है मतलब निकलेगा। और आप लोग आरक्षण देकर के एक भिख का कटोरा पकड़ा दिए, अब आप लोग मांगते रहिए, मांगते रहिए, ये लोगों को भिखारी बनाने से अच्छा है। मैं कहता हूं, किसी को पैसा दे करके रोटी देने से मतलब है कि रोटी देने का जरिया दो, उसको सशक्त बनाओ, मजबूत बनाओ कि वो रोटी पैदा कर सके। लेकिन यहाँ रोटी हम पैदा नहीं करने देंगे, ऐसी राजनीतिक सोच हो गई है हमारे भारत की। हम रोटी पैदा करने नहीं देंगे, हम रोटी उनको दे देंगे, जिससे कि वो हमारे पीछे पीछे घूमते रहें और हम अपना राज करते रहें, उनके हिस्से की मलाई हम खाते रहें। आज 70 सालों से आरक्षण दे रहे हैं। आप बताइए, 70 सालों में आपने कितने लोगों को आगे बढ़ाया है आरक्षण के जरिए? कुछ नहीं बढ़ा है। चंद राजनेता बढ़े हैं जो इनके समाज के लीडर बनते हैं कि मैं ये समाज इनका लीडर हूं, मैं उनका लीडर हूं, उन्हीं लोगों का विकास हुआ है।
इनका विकास कहीं नहीं हुआ है। ये शोषित वर्ग शोषित ही रह जाएगा। अगर ये अपने दम पे नहीं लड़ेंगे, अपने दम पे नहीं आगे बढ़ेंगे, तो ये आरक्षण के जरिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारे यहाँ की राजनीति हमेशा यही चाहती है कि ये हमेशा पीछे पीछे वोट बैंक बने रहे, हमेशा मेरे पीछे पीछे चलते रहे। इनका विकास रुका रहेगा, इनको हम रोटी पकड़ाते रहेंगे, रोटी पकड़ाते रहेंगे, और ये जो है मेरे पीछे पीछे आते रहेंगे। किसी को ऐसी दशा में मत रखिए। आप उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करिए, उनको सक्षम बनाइए, उनके शिक्षा के लिए व्यवस्था कीजिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था करो कि जो उनको आगे बढ़ने में मदद करे। ऐसी व्यवस्था मत करो कि वो जहां है उससे और नीचे चले जाएं। इसलिए अब आरक्षण की जरूरत है तो जातिगत आरक्षण की नहीं, आर्थिक आधार पे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो। इनको 10% दे दिया, उनको 20% दे दिया, उनको 50%, ये सब चीजें नहीं चाहिए। अब 50% का ही दायरा रखो। मैं कहता हूं आप 50% ही आरक्षण दो, लेकिन जरूरतमंद को दो। जो आर्थिक स्थिति जिसकी खराब है, जो बहुत गरीब हैं, जो एकदम से गरीब हैं, आप उनको आरक्षण दीजिए। आप किसी जाति को क्यों दे रहे हैं? आप अब जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, समय बदल चुका है। अब देना है तो आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र दीजिए। आर्थिक स्थिति के प्रमाण पत्र से ही समाज आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेसिव होगा। आरक्षण बाकी ऐसे जातिगत आरक्षण से और जाति प्रमाण पत्र देने से समाज का भला नहीं होगा। समाज में फूट पड़ेगी, विद्वेष बढ़ेगा, एक दूसरे को लोग मारने काटने दौड़ेंगे, तरह तरह की दुश्मनी पैदा होगी, विरोध पैदा होंगे, और हो रहे हैं आज तक। और पूरे राजनेता हमारे देश के आज तक यही करते आए हैं। इसलिए अब राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत आ गई है, लोगों को सशक्त बनाने की जरूरत आ गई है। अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, आरक्षण की जरूरत है तो सिर्फ गरीबों को है, किसी जाति विशेष को नहीं है, क्योंकि सबके अंदर अब संघर्ष करने की क्षमता है। मैं तो कहता हूं आप किसी को भी कुछ भी मत दो, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करो, उन्हें सशक्त बनाओ। किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार किसी को 1 रुपया भी मत दे, 1 पैसा मत दे किसी को, लेकिन उसको सशक्त बनाए। जो पैसा वो गरीब लोगों को बांट रही है, वो पैसा सशक्तिकरण में खर्चा करें कि हम समाज को सशक्त बनाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, हमारा समाज बहुत आगे जाएगा, अब हमें आरक्षण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ करना चाहिए सरकार को, तब लगेगा कि नहीं सरकार कुछ काम कर रही है। नहीं तो ये भी सरकार वही पिछले सरकारों के जैसे, हाँ हम आरक्षण वो कर रहे हैं, हम आरक्षण। कितनी बार बदलोगे फैसला सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट के जज क्या मूर्ख हैं? आप बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं संसद में, लोगों ने आपको 4 वोट क्या दे दिए, आप बहुत बड़े विद्वान हो गए। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस तरह की बात करते हैं आप लोग, हम आरक्षण बढ़ाएंगे, लोगों को भिखारी बनाएंगे, लोगों को दबे कुचले दर्जे में ही रखेंगे। अरे कब, अब लोगों के अंदर तो ये भाव पैदा करने की जरूरत नहीं, आप दबे कुचले नहीं, आप सशक्त हो, आपके अंदर ताकत है, असीम क्षमता है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा कुछ करना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार हमारा आज भी कहते नहीं आप दबे कुचले हो। आप, अरे जो दबा कुचला नहीं है, अपने को मानने को तैयार नहीं होता, उसको भी कहते नहीं आप पिछड़ी जाति से हो, आप दबे कुचले जात से हो। ऐसे कैसे दबे कुचले जात से? हमारे देश में कोई दबा कुचला नहीं। अब समानता के अधिकार, समानता की बात होनी चाहिए, एक समान अधिकार की बात होनी चाहिए, सबके सम्मान की बात होनी चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबसे मुख्य चीज है। और सम्मान कभी भी परिश्रम से ही मिलता है, किसी आरक्षण से नहीं मिलता, सरकार के आरक्षण से। भ्रष्टाचार का जरिया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना करके रख दिया है आरक्षण को लागू करके। ये आरक्षण, वो आरक्षण, आरक्षण नाम ही हटा दो मैं कहता हूं। और रखो तो गरीबों के लिए रखो, जो बहुत ही गरीब हैं उनके लिए रखो। आप एक पैमाना तय करो कि इतने ये गरीब हैं, इनको आरक्षण मिलनी चाहिए। आप किस आधार पे कह रहे हैं? जाति आधारित आरक्षण अब स्वीकार नहीं होगा। किसी भी तरह से कोई भी सभ्य समाज जातिगत आरक्षण को स्वीकार नहीं करेगा। मित्रों, अब समय आ गया है, अब आप लोग विचार करिए, स्वयं विचार करिए। सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि ये आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। ये गलत बात है। सभी राजनीतिक पार्टियों का विरोध, अगर समाज को आगे बढ़ना है, खुद को आगे बढ़ाना है, तो अब राजनीतिक पार्टियों के विरोध में आना होगा। या तो आरक्षण, अगर सरकार ने आरक्षण बढ़ाया तो वोट फॉर नोटा, नो, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए हमें, हम वोट नोटा को देंगे अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो। इसलिए अब हम अपने समाज को गर्त में नहीं डूबने देंगे, हम अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर उतर के संघर्ष करेंगे, लेकिन हम राजनीति
नहीं करने देंगे आरक्षण पे, और आरक्षण अब इनको खत्म करना ही होगा। जातिगत आरक्षण को मिटाना ही अब हमारा उद्देश्य है। जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि जब जातिगत आरक्षण खत्म होगा तो हमारे देश के सभी लोग एक समान विचारधारा से एक समान लाइन पे आकर के खड़े होंगे, एक समान बेस उनको मिलेगा और उनको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी और संघर्ष करेंगे, आगे जाएंगे। मित्रों बस जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग भी कोशिश करिए, इस अन्याय रूपी आरक्षण का विरोध करिए, जातिगत आरक्षण का विरोध करिए और आर्थिक आरक्षण पर लागू करने के लिए संघर्ष करिए। मित्रों जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।